हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक आदमी बहुत सुंदर पेंटिंग बनाता था और पेंटिंग बनाकर बाजार में बेचा करता था। रोज उसकी पेंटिंग 500 रुपए में बेचा करती थी। उसी 500 रुपए से उसका गुजारा चलता था। धीरे धीरे वो आदमी बूढ़ा होने लगा और बूढ़ा होने लगा तो पेंटिंग बनाने में असमर्थ होने लगा। तो उसने सोचा कि यह पेंटिंग अपने बच्चे को सिखा दें, अपने बच्चे को यह कला सिखा दें जिससे मेरे घर का गुजारा चलता चलेगा। तो उसने अपने बच्चे को पेंटिंग सिखाना प्रारंभ की। तो बच्चे ने पेंटिंग सीखना प्रारंभ की और बच्चा सीखने लगा। बच्चा ने पेंटिंग बनाई, बाजार में बेचने के लिए गया और जब बाजार में बेचने के लिए गया तो 100 रुपए में बेचकर आया। और 100 रुपए में बेचकर आया तो पिताजी से कहने लगा कि आपकी पेंटिंग हमेशा 500 रुपए की बिकती थी, लेकिन मेरी पेंटिंग 100 रुपए में केवल बिकी है। मेरी पेंटिंग 100 रुपए में क्यों बिकी है? तब पिताजी ने कहा इसमें कुछ कमी है और सुधारो। पिताजी ने और सिखाया। दूसरे दिन बच्चा पेंटिंग बाजार में बेचने के लिए गया। दूसरे दिन उसकी पेंटिंग 200 रुपए की बिकी। वह बहुत खुश था। उसने कहा कि पिताजी आज भी मेरी पेंटिंग आपसे 300 रुपए कम है। तुरंत पिताजी ने और सिखाया, पेंटिंग और अच्छा बनाना सिखाया। कहा सीखते जाओ बेटा, तुम्हारी पेंटिंग बढ़ती जाएगी। और बच्चे ने सीखा। तीसरे दिन बच्चा पेंटिंग बेचने के लिए गया और उसकी पेंटिंग 300 रुपए में बिकी। वह बहुत खुश था। घर आया, पिताजी से कहा कि आज मेरी 300 रुपए में बिकी, लेकिन आपके जैसे 500 रुपए में नहीं बिक पा रही है। क्या करूं कि मेरी पेंटिंग 500 रुपए में बिकने लगे? पिताजी ने कहा और सीखो। उसने और सीखा और सीखने के बाद वह बाजार में चौथे दिन पेंटिंग बेचने के लिए गया और बेचकर वह पेंटिंग आया तो आज बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा प्रसन्न था। पिताजी ने कहा कि इतने ज्यादा प्रसन्न क्यों हो? बच्चे ने कहा इसलिए आज पिताजी प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरी पेंटिंग आज 700 रुपए में बिकी हुई है। बहुत खुश था। पिताजी ने कहा बच्चा और सीख लो, मैं और अच्छा सिखाता हूँ, अब तुम्हारी पेंटिंग 1000 रुपए में बिकेगी। तो बच्चा बोला कि पिताजी अब मुझे नहीं सीखना, क्योंकि आपकी पेंटिंग आप जीवन भर 500 रुपए में बेचते रहे तो मुझे क्या 1000 की बेचना सिखा पाओगे? आप खुद 500 रुपए की बेचते रहे जीवन भर। तो पिताजी ने कहा बेटे अब तुझे अभिमान आ गया है, आज से तेरा सीखना बंद हो गया है, आज से तुझे सीखना नहीं है, इसलिए अब तेरी पेंटिंग 700 रुपए से अधिक नहीं बिक सकती। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा 300 रुपए की पेंटिंग बेचा करते थे और एक दिन मेरी पेंटिंग 500 रुपए की बिक गई थी। मैं बहुत खुश था। पिताजी ने कहा था कि और सीख लो बच्चे, तो मैंने कहा मुझे नहीं सीखना क्योंकि आपसे मेरी अधिक बिक गई है, आप क्या मुझे सिखाओगे? मुझे अभिमान आ गया था तो आज मैं जीवन भर 500 रुपए की पेंटिंग बेच रहा हूँ और आज तुम्हें अभिमान आ गया है कि तुम 700 रुपए की पेंटिंग बेचकर तुम कह रहे हो कि मुझे नहीं सीखना है, इसलिए आज से तुम्हारा सीखना बंद है तो तुम्हारा विकास बंद है। आज से तुम 700 रुपए में ही केवल पेंटिंग बेच पाओगे। कहने का तात्पर्य यही है, जहां से मनुष्य का सीखना बंद हो जाता है वहीं से मनुष्य की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए अगर जीवन में मौका मिले तो हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि सीखने से आपका नया विकास होता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो आप सफलता की सीढ़ी पर बढ़ेंगे और एक नई ऊंचाइयों के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा राधे राधे।